Hello and welcome to Yes, I Can Learn English. I am your mentor Kirtika. Hope all my students are doing really fine and they are preparing very well for their examinations. क्लास 12th अब आपके फर्स्ट मेजर एग्ज़ाम यानी कि इंग्लिश के एग्ज़ाम को बचे हैं सिर्फ 8 दिन। और अगर आज मैं आप सभी से पूछूं कि आपकी तैयारी कैसी है तो आई एम श्योर कि कुछ स्टूडेंट्स ये जवाब देंगे कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, कुछ स्टूडेंट्स ये जवाब देंगे कि उनकी तैयारी ठीक ठाक है और कुछ स्टूडेंट्स ये जवाब देंगे कि उनकी तैयारी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। सही सुना आपने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी तैयारी अभी तक शुरू भी नहीं हुई होगी। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं, या तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है या फिर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है या बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ऐसा क्या बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आइए जानते हैं। ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगी लिटरेचर के वो चैप्टर्स जो आपको ज़्यादा ध्यान से जिसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन में क्या चीज़ें हैं जो आप पहले कर सकते हैं और किस चीज़ से आपको उस सेक्शन में भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। यस, इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन गेट फुल मार्क्स। तो किस चीज़ को करने से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को उसके बारे में बताऊंगी। और लिटरेचर के वो चैप्टर्स जो आपको खास तौर से ध्यान से करने हैं, उन चैप्टर्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो मैं इस चैनल पर इंग्लिश रिलेटेड सारी इश्यूज़ को, स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे इश्यूज़ को सॉल्व करती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं राइटिंग सेक्शन से। तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आने वाला है आप जानते हैं, ये भी 20 मार्क्स का है और इसमें 4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको 5 मार्क्स में डिवाइड किए गए होंगे। 4 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स स्टैंड्स फॉर 20 मार्क्स फॉर राइटिंग सेक्शन। तो आपको 20 मार्क्स का ये राइटिंग सेक्शन आएगा। नोटिस और इन्विटेशन आपको आएंगे ही आएंगे, सो यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड विद इट। हाँ भाई, मैं जानती हूँ कि आपको नोटिस और इन्विटेशंस आपने अच्छे से कर लिए हैं, ये 50 वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करने हैं और ये आपको, अगर आपका फॉर्मेट और आपके वर्ड्स एग्जैक्ट हुए तो आपको पूरे मार्क्स दिलवा सकता है। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो राइटिंग सेक्शन में आने वाला है, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन अटेम्प्ट करना होगा। वो 2 ऑप्शन कौन से होंगे? पहला ऑप्शन होगा आपका जॉब एप्लीकेशन का और उसके साथ आपको मिलेगी लेटर टू एडिटर की चॉइस। आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब बॉल इज इन योर कोर्ट कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि जॉब एप्लीकेशन ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे कि लेटर टू एडिटर ठीक है, बट इन माय ओपिनियन अगर आपको कुछ अटेम्प्ट करना है तो आप करेंगे लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर इसलिए क्योंकि ये क्लास 9th ऑनवर्ड्स आप करते आ रहे हैं, इसका फॉर्मेट, इसकी लैंग्वेज आप अच्छे से जानते हैं और इसलिए आप इस राइटिंग को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। एनी हाउ, मैं ये भी कहूँगी कि आपको फॉर्मेट जॉब एप्लीकेशन का भी मालूम होना चाहिए, बट इन दोनों में से अगर चॉइस जो की रहेगी उसमें से आपको लेटर टू एडिटर अटेम्प्ट करना है। अब बारी आती है 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन जिसमें कि ऑप्शन होगा एक रिपोर्ट राइटिंग एंड देन विद आर्टिकल राइटिंग। तो इन दोनों में से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। अब फिर अगेन चिल्ड्रन हैव देयर ओन चॉइसेस कि वो कोई रिपोर्ट राइटिंग कहेगा तो कोई कहेगा कि आर्टिकल राइटिंग, बट देन आई वुड सजेस्ट यू टू डू द आर्टिकल राइटिंग। और फिर मेरा वही एक बात दोबारा से मैं रिपीट करूंगी क्योंकि आर्टिकल राइटिंग भी आप क्लास 9th ऑनवर्ड्स उससे पहले से इनफैक्ट करते आ रहे हैं। ना सिर्फ फॉर्मेट्स बल्कि आपको ये मालूम है कि आप किस तरह से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें आप अपने व्यूज़ भी देते हैं, सो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू डिस्क्राइब आर्टिकल वेरी वेल। सजेशंस भी आप दे सकते हैं, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बिकॉज यू हैव बीन डूइंग इट सिंस 4 years, since last 4 years, so you know it how to do it. So
अगर राइटिंग सेक्शन की बात आती है तो राइटिंग सेक्शन में जैसा कि मैंने कहा कि आप लेटर टू एडिटर और दूसरी चीज़ आर्टिकल राइटिंग को अटेम्प्ट करेंगे, जिसको मेरे हिसाब से आप ज़्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 4 years, सो यू वुड बी एबल टू जस्टिफाई इट मोर। अब बारी आती है लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन के उन चैप्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आपके सैम्पल पेपर और आपका प्रैक्टिस पेपर जो CBSE ने रिलीज़ किया था, उसके हिसाब से मैं आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी बुक फ्लेमिंगो की। फ्लेमिंगो में से इस साल जो चैप्टर्स CBSE के फेवरेट्स रहने वाले हैं वो चैप्टर्स हैं द लॉस्ट स्प्रिंग, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, अ रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। ये 5 बहुत फेवरेट रहने वाले हैं CBSE के। लास्ट 2 जो हैं वो पोम्स हैं। अ रोड साइड स्टैंड इस साल इंक्लूडेड हुई है, इस साल CBSE ने इंक्लूड किया है इसको क्लास 12 के सिलेबस के लिए, तो ये तो ख़ास तौर से इससे आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही साथ ऑन जेनिफर टाइगर से आपको ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये पोम हालांकि इस साल इंक्लूड नहीं हुई है, ये हर साल CBSE के सिलेबस का हिस्सा रही है, लेकिन इससे आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इस पोम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं हम विस्टास पर। विस्टास में से जो CBSE के फेवरेट्स इस साल रहने वाले हैं वो है द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ऑन द फेस ऑफ इट, द एनिमी। ये 5 चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहेगी। जो भी प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर्स में हमने देखा है, हमने स्टडी किए हैं, तो हमने पाया है कि इनमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस जो है CBSE ने पेपर्स में इंक्लूड किए हैं। सो दीज आर द चैप्टर्स जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं ताकि आप और अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड्स में ला पाएँ। तो आप इन चैप्टर्स पर अपना फोकस बनाए रखेंगे। सो आई टोल्ड यू एवरीथिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई जो फैक्ट्स पर बेस्ड है, जो आपके प्रैक्टिस पेपर और सैम्पल पेपर जो CBSE ने रिलीज़ किया था उस पर बेस्ड है। तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना है और फिर आप देखिएगा यू आर डेफिनेटली गोइंग टू नेल दिस टाइम, सिंस देयर आर ओनली 8 days लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट working hard right now on English, because English is the only subject which will help you in raising your percentage to bit higher. Don't forget to like and subscribe to my channel. I love you all and all the very best for your preparations and for your board examinations. Bye bye.